हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैं ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। आई नो मैं चाहती थी कि मैं जल्दी पोस्ट करूँ, मगर आपको जैसे मैंने बताया ना, शिवांशी अभी ग्रो हो रही है तो उसको अभी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता वीडियो एडिट करने का और अपलोड करने का। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपलोड करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि आप शिवांशी का फर्स्ट रक्षाबंधन मिस करें, जो कि हमने कानपुर में ही सेलिब्रेट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड न्यूज़ यही है कि शिवांशी ने अभी धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन शिवांशी को कॉल आया उसके उत्कर्ष भैया का। दरअसल उत्कर्ष अभी इंडिया में नहीं है, वो अपनी मम्मी पापा के साथ यूएस में शिफ्ट हो गया है। तो वो शिवांशी को रक्षाबंधन के दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तो उसने शिवांशी को कॉल लगाई और उसके साथ में खेल रहा था। ये है उत्कर्ष की मम्मा, यानी कि मेरी भाभी और शिवांशी की मामी। वीडियो कॉल अटेंड करने के बाद में मैंने शिवांशी को थोड़े गुनगुने पानी से नहला दिया था, क्योंकि बारिश हुई थी तो मौसम भी काफ़ी ठंडा था। और शिवांशी को फिर मैंने रेडी कर दिया रक्षाबंधन के लिए। तो नहाने के बाद सबसे पहले हम तीनों लोगों ने गणपति जी को और कान्हा जी को राखी बांधी। फिर उसके बाद में अभी हम लोग आपस में एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। दरअसल क्या हुआ था ना कि जो शिवांशी की बुआ हैं उनको नहीं पता था कि हम लोग कानपुर में हैं, तो उन्होंने मुंबई राखी भेजी थी। तो उन्हीं के नाम से ही मैं शिवांशी को राखी बांध रही हूँ और शिवांशी मुझे राखी बांध रही है। राखी तो बन चुकी थी और शिवांशी यहाँ पर मुझे आशीर्वाद दे रही थी। एक्चुअली वो आशीर्वाद से ज़्यादा उसे इंटरेस्ट था मेरे बाल खींचने में। उसे बाल खींचने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे फिर वो किसी के भी हों। अब बारी थी स्वीट खिलाने की। देखते हैं शिवांशी हम लोगों को स्वीट खिलाती है कि नहीं खिलाती, उसका मन भरता है कि नहीं भरता स्वीट से। लेट्स सी। मम्मा को मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि शिवांशी अपने हाथ से मुझे पहली बार में खिला देगी, मगर मुझे बहुत खुशी हुई पहली बार शिवांशी के हाथ से कुछ खा करके। तो डैडी की जो सिस्टर हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने राखी भिजवा दी थी। तो यहाँ पर शिवांशी अपने नानू को उन्हीं के नाम की राखी बांध रही है, और मम्मी को तो बांध चुकी हैं। दरअसल भाभी की भी राखी बनती है ना, तो शिवांशी ने ही बांधी थी मम्मी को वो राखी। तो घर पे तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन। अभी हम लोग जा रहे हैं शिवांशी के एक और भाई से मिलने, उसका भी फर्स्ट रक्षाबंधन है। तो उसकी मम्मा ने बोला उसको राखी बांधने के लिए, तो अभी कोई नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना शिवांशी से ही मैं राखी बंधवा देती हूँ। अब
आप लोग देख ही सकते हैं कि शिवांशी जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसकी शैतानियाँ कितनी बढ़ती जा रही हैं। वो एक जगह शांति से बैठती नहीं है। अब जैसे जैसे उसने चलना स्टार्ट किया है ना, तो उसको लगता है मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, हर जगह घूमूँ जाके। आप लोगों में से कई न्यू मॉमीज़ होंगी या जो एक्सपीरियंस मदर होंगी, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे भी क्या इस तरह से शैतानियाँ करते हैं, क्या क्या करते हैं, आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा। हार्दिक की भी फर्स्ट आ की है ना हार्दिक? अरे वाह, स्माइल कर रहा है छोटू। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शिवांशी के यंगर ब्रदर से मिलने। ये शिवांशी से छोटा है और उसकी भी पहली राखी है और शिवांशी की भी पहली राखी है। तो चलिए देखते हैं शिवांशी ने आखिर क्या क्या शैतानियाँ की हार्दिक को राखी बांधते हुए। बच्चों से बहुत खेलती है। छोटा बेबी है। छोटा बेबी देखो जी, किसी करो। हेलो। हाँ, शुरू हो चुका है शिवांशी का कोको मेलन। दरअसल मुझे भाभी ने भी बताया कि हार्दिक को भी ये बहुत पसंद है और शिवांशी तो बहुत बड़ी फ़ैन है कोको मेलन की। वो राइम्स बहुत देखती है। तब शिवांशी अपने सबसे छोटे भाई को राखी बांधने जा रही है। उसका ये पहला छोटा भाई है। आई थिंक इसके अलावा शिवांशी का और कोई छोटा भाई या बहन मुझे तो नहीं लगता है। और ये चॉकलेट मैंने हार्दिक के लिए ली थी कि शिवांशी की तरफ से हार्दिक को चॉकलेट देंगे, मगर शिवांशी वो चॉकलेट लेके खुद ही बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि शिवांशी अपनी बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। जैसे बड़ी बहन छोटे भाई पे अपना हुक्म चलाती है ना, वैसे ही शिवांशी भी कर रही थी। तो शिवांशी का तो रक्षाबंधन हो चुका था उसके अकॉर्डिंग फिनिश, और वो बिज़ी हो गई थी अपने खेल कूद में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही हार्दिक को राखी बांध देती हूँ। तो शिवांशी को रक्षाबंधन का पहला नेक मिल चुका है और वो उसके साथ में खेलने में बिजी है, बहुत ज़्यादा खुश है। ये तो दे दो, भैया ने पैसे दे दिए और तुमने भैया को चॉकलेट तक नहीं दी। वो भी चाहिए। तो घर पहुंचने के बाद में कुछ इस तरह से मैंने अपने भाई के साथ में, हाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा भाई है। आप लोग मेरे मॉम डैड से तो मिल चुके हैं मगर मेरे भाई से नहीं मिले होंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से रक्षाबंधन अपने भाई के साथ में सेलिब्रेट किया। ई रक्षाबंधन कह सकते हैं आप। दरअसल वो इंडिया में नहीं रहता, वो ताइवान में रहता है और वहीं पे वो जॉब कर रहा है और रोबोटिक्स की पढ़ाई भी कर रहा है। आई थिंक 4 साल हो चुके हैं मैं अपने भाई से नहीं मिल पाई हूँ। हम लोग ऐसे ही वीडियो कॉल पे बात करते हैं। मेरी शादी के टाइम पे वो आया था इंडिया और तभी मैं उससे मिल पाई थी, और जब भी उसके बाद में कभी भी मेरे भाई का प्लान बना इंडिया आने का तो वो किसी ना किसी तरीके से कैंसिल हो जाता था। और अभी तो फिर कोरोना चल रहा है तो अभी तो इम्पॉसिबल है कि वो इंडिया आ भी पाए, क्योंकि 15 डेज़ का क्वारंटाइन उसे यहाँ करना पड़ेगा और 15 डेज़ का क्वारंटाइन उसे ताइवान में करना पड़ेगा। तो टोटली उसके लिए लॉस है। देखते हैं आखिर कब तक मैं अपने भाई से मिल पाती हूँ। इस रक्षाबंधन तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम होता है यार, 4 साल। जब हम लोग साथ में रहते थे तो बहुत झगड़ा करते थे, मगर अब जो वो हमसे दूर चला गया है ना तो मुझे उसकी बहुत याद आती है।
एनीवे इमोशनल बातें बहुत ज़्यादा हो गई। चलिए अपने ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ और ये शिवांशी का थर्ड ब्रदर है जो इससे राखी बंधवाने के लिए आया है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था और आई एम सॉरी कि मैं बहुत लेट पोस्ट कर पाई। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि शिवांशी ने चलना शुरू कर दिया है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो गिर सकती है, उसको चोट लग सकती है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आई होप कि आज का हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।